आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से दो ब्लूटूथ स्पीकर एक साथ कनेक्ट होते हैं और कौन कौन से दो ब्लूटूथ स्पीकर एक साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। तो जितने भी ट्विंस स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि जिसमें भी डुअल पेयरिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आप जब भी कोई ओरिजिनल कंपनी का स्पीकर लेते हैं, जैसे कि बोट का या तो JBL का या सोनी का, या जैसे यहाँ पे एक KDM ब्रांड है मेरे पास, इस कंपनी का भी लेते हैं, तो इसमें डुअल पेयरिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब कि ये दोनों एक तरह के ट्विंस स्पीकर है और ये दोनों भी, तो इन दोनों को आपस में आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यही दो ठो एक लोकल स्पीकर है जो कि दोनों सेम कंपनी के हैं, उसके बाद भी इनको आप कनेक्ट आपस में नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे कौन कौन से रीजन होते हैं आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो जितने भी आपको ओरिजिनल ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिलते हैं उसमें का जो चिप सेट लगाया जाता है उसमें ऑटोमेटिकली डुअल पेयरिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसीलिए उनका प्राइस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आप जो 250, 300 या 400, 500 तक स्पीकर खरीदते हैं, जो कि इस तरह के लोकल स्पीकर आते हैं, उनमें डुअल पेयरिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि सेम कंपनी का होते हुए भी आप दोनों को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो स्पीकर एक साथ आपस में नहीं कनेक्ट होते हैं उनको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनका कनेक्ट करने का एक ही मेथड है जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा होगा। इससे क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके का भी कई स्पीकर जैक के सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसमें डुअल पेयरिंग का ऑप्शन रहता है। मतलब कि जो ब्लूटूथ स्पीकर दो एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं उनमें भी आपको कई अलग अलग तरीके के मेथड मिलते हैं जिसके द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दो ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन इसको कनेक्ट करने का क्राइटेरिया इसमें अलग है। इसको जब आप ऑन करेंगे तो इसमें जब आप दोनों के प्लस बटन को एक साथ दबाएंगे तभी ये दोनों आपस में पेयर होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये भी दोनों अलग स्पीकर है, लेकिन इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट करने का अलग मेथड है। इन दोनों को जब आप ऑन करेंगे तो इन दोनों के ऑन होने के बाद जब दोनों का साथ में मोड बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद ही ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इसी तरह से जो भी ट्विंस स्पीकर होते हैं उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड दिया जाता है। तो अगर आपके पास ट्विंस स्पीकर है लेकिन आपको नहीं पता है कि वो दोनों आपस में पेयर कैसे होंगे, तो आप अलग अलग बटन को एक साथ प्रेस करके देख सकते हैं। तो उसमें से निश्चित है कि अगर वो ट्विंस स्पीकर होंगे तो किसी न किसी बटन के द्वारा एक साथ जरूर पेयर हो जाएंगे।